आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। उस पर एक अलग तरह का क्वेश्चन आपको दिख रहा था। वहाँ लिखा था 45 में से यदि हम 45 घटा दें तब भी हमारे पास 45 ही बचेगा। ये कैसे होगा? यह तो बड़ा विचित्र तरह का क्वेश्चन है। क्या यह संभव है? जी हाँ, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको यदि आप करना चाहें तो असंभव चीज़ें भी आपको संभव होती हुई दिखाई देंगी। यानी 45 में से 45 यदि आप घटाएंगे तो एक सामान्य सा व्यक्ति यही कहेगा कि वो 0 ही आएगा। लेकिन हम देखिए कैसे कैलकुलेशन यहाँ पे करेंगे कि इसको प्रूफ कर देंगे कि 45 में से 45 घटा करके 45 को पाया जा सकता है। तो चलिए बिना देर किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपको पहले बता देते हैं कि कुछ चीज़ों को जानना यहाँ पर बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? यानी यहाँ पर 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये 9 जो हैं वो प्राकृतिक संख्याएं हैं। अगर इसमें हम 0 मिला देते हैं तो ये सभी होल नंबर्स हो जाते हैं, ठीक है। और इन्हीं अंकों से मिल करके कितनी बड़ी से बड़ी संख्याओं को हम बना सकते हैं। तो इन्हीं अंकों को हम लेंगे और इस प्रश्न को हल करके देखेंगे कि क्या यह संभव है, और संभव है तो किस तरह से संभव है। तो चलिए सबसे पहले हम इन्हीं अंकों को अवरोही क्रम में लिख लेते हैं, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर कहिए या डिक्रीजिंग ऑर्डर कहिए। यानी कि सबसे बड़े वाले अंक को हम सबसे पहले लिख लेते हैं, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, इस तरह से लिखते चले जाते हैं। तो देखिए मैंने पहला स्टेप कर लिया यहाँ पर 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। फिर इन्हीं अंकों को हम एक बार आरोही क्रम में, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर कहिए या फिर असेंडिंग ऑर्डर कहिए, उसमें हम लिख लेते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। यहाँ पर हमने कुछ इस तरह से लिख लिया इन्हीं अंकों को, ठीक है। अब आप देखिए कि लगातार संख्याओं को जोड़ने का जो नियम होता है वो क्या होता है। इससे पहले कि यदि आप चैनल पे नए आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितनी संख्याएं लगातार आपको जोड़नी होती हैं वो इस नियम से जुड़ती हैं। यही रूल लागू होता है लगातार कितनी भी संख्याओं को यदि हम जोड़ते हैं तो। यहाँ संख्याएं कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो इसको यदि हम निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9, और यहाँ रूल के हिसाब से हो जाएगा 9 और 1 और यहाँ 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 9, ब्रैकेट हटा देंगे, 9 1 हो जाएगा 10 और ये हो गया 2। तो यहाँ हो जाएगा 10 9 90, 90 बटा 2 बराबर हो जाएगा 45, ठीक है। यानी लगातार 9 संख्याओं का योग 45 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार 9 संख्याएं लिखी गई हैं, तो पहले वाली लगातार 9 संख्याओं का योग भी हमारा 45 हो जाएगा। तो ये हमारा टोटल हो गया 45। अब एक एक अंक को गिन करके देखिएगा 45 ही आएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पर जो हमने आरोही क्रम में लिखा हुआ है उन संख्याओं को भी यदि हम जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर 45 ही आएगा। ये टोटल हमारा 45 आ गया, ठीक है। अब देखिए कि आगे का कार्य हम किस तरह से करते हैं। इसको हम इरेज कर देते हैं और आगे चलिए इसको हम घटा करके देखते हैं कि क्या हमारा उत्तर 45 आने वाला है। तो चलिए यहाँ 1 है तो 1 में से 9 नहीं घटेगा, तो यहाँ से हम 1 ले लेंगे तो ये 11 हो गया। 11 में से 9 घटा देंगे तो 9 2 11, यहाँ हमने लिया है तो ये भी 11 हो गया। 11 में से 8 चला गया, 8 3 11, यहाँ पे 12 होगा तो 12 में से 7 गया तो 7 5 12, यहाँ 13 होगा तो 7 6 13, और यहाँ 4 होगा तो 14, तो 9 5 14, 5 में से 4 गया 1, यहाँ 7 में से 3 गया 4, 8 में से 2 गया 6 में से 1 गया तो ये 8, ठीक है। अब ये संख्याएं हमको मिल गई हैं, तो इन संख्याओं को यदि आपके पास समय है तो कैलकुलेटर से जोड़िए, नहीं समय है तो उस नियम को फॉलो कीजिए जिस नियम को मैंने अभी जस्ट लिखा हुआ था। n
ब्रैकेट में n+1/2 करके इनको निकालिएगा तो इनका भी आंसर 45 आ जाएगा। ठीक है, यानी देखिए ऊपर वाली संख्याओं का 45 आ गया, जो घटा रहे हैं वो भी 45 ही है, और उत्तर के रूप में जो संख्या मिली हुई है उनका टोटल भी 45 है। इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं कि 45 में से 45 घटाया जाए तो आंसर 45 ही आ जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।